हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके जीपीएससी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो एग्जाम है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आया था कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसका सिलेक्शन का कंप्लीट रोड मैप आपके लिए लेकर आई हूं मैं। और आपका एग्जाम 26 जुलाई को है, तो लगभग आपके पास 20 डेज बचे हुए हैं अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो किस तरीके से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और ये रोड मैप जो है वो आपकी हेल्प करेगा, आपके सिलेक्शन को के प्रोसेस को और भी ज्यादा बूस्ट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 26 जुलाई को आपका एग्जाम है, आपको पता है। और ये 20 दिन की स्ट्रेटेजी जो है वो आपको हेल्प करेगी कि आप किस तरीके से बहुत अच्छे स्कोर जो है वो गेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख सकते हैं आपकी, मैं सबसे पहले आपको एग्जाम का पैटर्न जो है आपका वो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो एग्जाम का पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एग्जाम के पैटर्न में जनरल स्टडी के 100 मार्क्स का आपका होगा, नर्सिंग का 200 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल जो है वो 300 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। ड्यूरेशन कितना रहेगा, 180 मिनट्स मिलेंगे, ऑफलाइन होगा, ओएमआर शीट पे आपका पेपर होने वाला है, ठीक है ना। एमसीक्यूज रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग 0.30 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। और यहाँ पे और मैं बात करूं कि प्रिलिमिनरी एग्जाम 50% वेटेज रहेगा, यानी कि आपका जो एग्जाम रहेगा वो 50%, रिटर्न एग्जाम का 50% रहेगा। और इसमें इंटरव्यू भी है, ठीक है, इंटरव्यू का भी 50%, यानी कि दोनों का वेटेज बराबर रहेगा। यानी कि आपको रिटर्न में भी क्लियर करना है और उसके बाद में इंटरव्यू भी देना है, और इंटरव्यू में भी आपको क्लियर करना है। दोनों चीजें का वेटेज जो है यहाँ पे 50-50% रहने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है। और की टेकअवे, नर्सिंग कैरी 67% वेटेज, द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर सिलेक्शन। तो याद रखिए, सबसे पहला तो हमारा यही है कि आप नर्सिंग के जो कोर सब्जेक्ट है उनको अच्छे से पढ़े, क्योंकि 67% तक आपका नर्सिंग का कोर जो है वो यहाँ पे डिसाइड करेगा आपके सिलेक्शन को। नेक्स्ट है बिगेस्ट मिस्टेक टू अवॉइड, कौन सी मिस्टेक आपको लास्ट के 20 दिन में अवॉइड करनी चाहिए। यहाँ पे स्टार्टिंग अ न्यू बुक, यानी कि अगर आप कोई नई बुक लेटेस्ट आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अब तक आपने जो पढ़ा उसको आपने वहीं पे छोड़ दिया और नई बुक को शुरू करना, ये गलती आप नहीं करेंगे। दूसरा, वॉचिंग रैंडम यूट्यूब वीडियो, कभी इससे देख लिया कभी उससे देख लिया, नो। जहां से भी पढ़ रहे हो एक जगह से पढ़ो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपकी जो स्टडी है, आपकी पढ़ाई जो कर रहे हो, आप जहां से भी पढ़ो एक जगह से पढ़ो, कंफ्यूज नहीं होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट है कलेक्टिंग न्यू पीडीएफ डेली, डेली कभी इधर से पीडीएफ ले लिया कभी उधर से ले लिया, नहीं, ऐसा आपको अब नहीं करना है। रीडिंग एवरीथिंग अगेन, यानी कि दोबारा से सारी चीजें पढ़ने की कोशिश कर रहे हो इन 20 दिन में, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 20 दिन है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ रह जाएगा, कुछ नहीं हुआ है, ऐसे करके फिर स्ट्रेस में आ जाओगे, तो ऐसा नहीं कर। नेक्स्ट है इग्नोरिंग मॉक टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, सिलेबस का कोई अंत नहीं होता, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ टेस्ट और एमसीक्यू सॉल्व करने से होता है, और बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलो दिस इंस्टीट्यूट, वन बुक, कोई भी एक बुक पढ़िए, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए, रेगुलर रिवीजन आपको करना है, एंड वन सेट ऑफ नोट्स पढ़ने हैं, आपके अपने बनाए हुए नोट्स आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट, स्मार्ट 20 डेज स्ट्रेटेजी प्लानिंग, आपका डिवाइड योर प्रिपरेशन इनटू 4 फोकस्ड फेज। सबसे पहले आज से लगा के 1 to 7 डेज आपको कंप्लीट अपनी सारी सब्जेक्ट्स का रिवीजन, जैसे भी हो, जितने भी आवर लग जाए, आपको कंप्लीट करना है। दूसरे फेज में 8 to 14 डेज में आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, प्लस आपकी जो वीक एरिया है, आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन या फिर ये टॉपिक मुझे अच्छे से नहीं आता है, या जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो कोई टॉपिक के क्वेश्चन आपकी गलत हो रहे हैं, तो उस टॉपिक को दोबारा से देख लो, ठीक है। ये आपकी तैयारी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। फेज 3 में डे 15 to 18 रहेगा, जिसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देना है। डे 19 to 20 लास्ट का जो एक दिन रहेगा, इसमें फाइनल रिवीजन करना है
और अपने एग्जाम के लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेटेजी प्लानिंग होना चाहिए। और याद रखिए लास्ट के वीक और लास्ट के, मैं तो कहती हूँ अब आपको कुछ भी नया शुरू मत करना। जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है, उसी के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, उसी और टेस्ट भी जैसे आप दे रहे हो वैसे ही देना। सब्जेक्ट प्रायोरिटी तो हाई स्कोरिंग टॉपिक आपका नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर। मॉडरेट प्रायोरिटी आप दीजिएगा फंडामेंटल, ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ, नर्सिंग रिसर्च एंड नर्सिंग एजुकेशन। इसको आपको मॉडरेटली प्रायोरिटी देना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला बात करेंगे कि जनरल स्टडी स्ट्रेटेजी में आपको गुजरात का जो जीके है वो आपको आना चाहिए, करंट अफेयर आपको आना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बेसिक इकोनॉमी ऑफ गुजरात, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी एंड एनवायरमेंट एंड इंग्लिश। ये आपका जनरल का जो 100 मार्क्स का होने वाला है उसमें आपके ये टॉपिक जो रहेंगे वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डेली स्टडी प्लान, मॉर्निंग आप अपने अनुसार वैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कितने आवर्स पढ़ना है, क्या करना है, ये आप खुद डिसाइड करोगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप कुछ फॉलो नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट इतने आवर तो पढ़ने की कोशिश जरूर करनी है, और वो भी ईमानदारी से। तो फर्स्ट मॉर्निंग में जनरल स्टडी आपको करनी है 2 आवर्स, बिकॉज मॉर्निंग में हमारा माइंड बहुत ही फ्रेश होता है। तो अगर हम जीके, मैथ, रीजनिंग ऐसा कुछ पढ़ते हैं तो हमें जल्दी से याद भी होता है। नेक्स्ट आपको आफ्टरनून में एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है 2 घंटे के लिए। फिर नाइट में एरर नोटबुक एंड क्विक रिवीजन करना है 1 आवर के लिए, आपको क्विक आप रिवाइज करोगे। मॉर्निंग सेशन में आपको देखिए 2 सेशन रखिए, 2 आवर आपको जनरल स्टडी एंड 3 आवर आपको नर्सिंग का जो सिलेबस है आपका उसको रिवाइज करना है। अगेन आफ्टरनून में एक तो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और आपको क्या करना है, आफ्टरनून से इवनिंग के टाइम में आपके अपने वीक टॉपिक, यानी कि आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, आपने टेस्ट दिया, उसके बाद में आपको लगता है कि अरे मेरे तो इसमें क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको रिवाइज करके देखिए, वापस से आप उसको रिवीजन कीजिए, टॉपिक को वापस से रिवाइज करना है। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी, प्रैक्टिस लाइक द रियल एग्जाम आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट। रियल एग्जाम आप दे रहे हो वैसे ही प्रैक्टिस करिएगा। एनालाइज रॉन्ग आंसर, रिवाइज वीक टॉपिक, अपडेटेड एरर नोटबुक एंड इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। याद रखिएगा मॉक एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन मॉक टेस्ट, यानी कि टेस्ट देने के बाद में मार्क्स देख लिया, उसके बाद में आपको छोड़ नहीं देना है। आप कोशिश कीजिए कि वापस उसको 1 से लगा के जितने भी एमसीक्यूज आपके अंदर हैं उसमें आपके कौन से गलत हुए हैं उसको दोबारा से उसका सॉल्यूशन देखना है और उस टॉपिक को पढ़ना है आपको। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो 3 आवर फुल मॉक टेस्ट, OMR बेस्ड प्रैक्टिस, फॉलो एग्जाम टाइम एंड अटेम्प्ट विथ एक्यूरेसी, ये आपके सिलेक्शन को और भी ज्यादा बेस्ट बना सकता है। सो जीपीएससी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लास्ट के 20 डेज में मोर एंड मोर एमसीक्यू पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक और आपके सिलेबस के पैटर्न के बेस्ड पे, सो ये कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपका कंप्लीट प्रिपरेशन यहां पर हो जाएगा। और हाँ, इस प्रिपरेशन में जो फर्स्ट के 30 स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए ये बुक, ये जो एमसीक्यू क्रैश कोर्स है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, ये 1999 में होगा और बाकी फिर प्राइस है जो इंक्रीज हो जाएगी। और टेस्ट सीरीज फुल मॉक टेस्ट 20 फुल मॉक टेस्ट एग्जाम के पैटर्न पे बने हुए, जैसा ही आपका एग्जाम का पैटर्न आएगा फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर। और पिछले कई सालों से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, नर्सिंग फैकल्टीज और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, एसोसिएटेड प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी वैकेंसी आती है उन सारी वैकेंसी के अंदर बहुत सारे बच्चे, अभी जैसे बिलासपुर एम्स का रिजल्ट आया था नर्सिंग ट्यूटर का, ठीक है, उसमें 12 सीट थी, उसमें से 5 सीट जो थी वो आपकी अपनी किरोशा एकेडमी के ही बच्चे वहां पे सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने प्रिपरेशन की थी। आपने इंटरव्यू भी देखा होगा, कुछ का तो कुछ का आ जाएगा, क्लियर है। सो हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं कि ताकि जो आप बनना चाहते हो नर्सिंग फैकल्टी, हाई यील्ड जॉब होती है, तो उसको अगर आप पाना चाहते हो रियल में, तो हमारे पास ऐसी फैकल्टी है जो आपको
ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे इंस्टीट्यूट में, ठीक है, नर्सिंग ट्यूटर वगैरह में, तो ऑलरेडी उनको पता है कि कैसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। तो हम इंटरव्यू से पहले मॉक इंटरव्यू भी यहाँ पे कंडक्ट करवाते हैं। तो किरोशा एकेडमी टिल सिलेक्शन आपके साथ रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट 3 डेज रिवाइज नोट्स एंड एरर, आपकी जो बुक नोटबुक बनाई है उसको रिवाइज करो। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, रिवाइज नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिवाइज नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्लीप प्रॉपरली। अवॉइड दिस, लास्ट टाइम में लास्ट वीक में आपको क्या चीज अवॉइड करना है, न्यू बुक और न्यू टॉपिक स्टार्ट मत करना, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करो। एक्सेसिव सोशल मीडिया, ज्यादा सोशल मीडिया पे यानी कि यूट्यूब पे देख रहे हो, इंस्टा पे देख रहे हो, टेलीग्राम पे देख रहे हो, देखे ही जा रहे हो, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, नहीं मत करो, कंफ्यूज हो जाएगा। जो आप बुक से पढ़ रहे हो, जो आपने एक बार पढ़ लिया है यूट्यूब से, ऐप से, काफी है, ठीक है। नेक्स्ट है लेट नाइट स्टडी, रात रात भर जाग के पढ़ते हो, नींद आ रही है फिर भी पता नहीं पढ़ ही रहे हो, खुद को सेटिस्फाइड मत करो। अपनी ईमानदारी से जो पढ़ोगे ना, ईमानदारी से पढ़े हुए 2 घंटे भी काफी होते हैं, जबकि आप पूरा दिन अगर बुक लेके बैठे हो तो कोई मतलब नहीं होता। नेक्स्ट लास्ट मिनट पैनिक, लास्ट मिनट 2 दिन बच्चे होते हैं, अरे मेरे तो ये भी पढ़ना बाकी है, बच्चे क्या करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं चलते, ठीक है। फिर लास्ट टाइम जब आए, अरे मेरे तो ये सब्जेक्ट बाकी है, अरे मैंने ओबीजी नहीं पढ़ी, अरे मैंने पढ़िया नहीं पढ़ी, अरे मैंने जो है वो कैनुला नहीं पढ़े, ये नहीं पढ़ा, इस तरीके से नहीं। इसलिए स्मार्ट स्टडी प्लान को फॉलो करना है आपको, ठीक है, ताकि कोई भी चीज रह न जाए। योर डेली कमिटमेंट, याद रखिएगा 20 डेज लास्ट है आपके पास में, एवरी सब्जेक्ट को रिवाइज कीजिए, एनालाइज करना है, स्टे कंसिस्टेंट, जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो, ठीक है, ब्रेक नहीं देना। 200 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं डेली के। रिवाइज वीक एरिया, टेस्ट में जो गलत होता है उसको रिवाइज करना है। एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने आप पे भरोसा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस में लेके काम करना है। क्लियर है? आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ये सारी जो चीजें हैं वो हम लोग आपके लिए लेकर आए थे, ताकि आप अच्छे से अपने आप को, प्रिपरेशन आपका अच्छा हो सके, आपको ये स्टडी प्लान जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं। पहले से अगर आप कुछ अपने तरीके से फॉलो करते आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए जीपीएससी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एमसीक्यू क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों चीजें अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर। आपके जैसे एग्जाम का पैटर्न है वैसे ही पैटर्न में आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं, तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको सारी चीजें वहां पे मिल सके। बाकी अगर आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, एसोसिएटेड प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसएनओ और नर्सिंग ट्यूटर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास बुक भी अवेलेबल है, जो एम्स के एक्सपर्ट के द्वारा जिसको डिजाइन किया गया है। तो अगर आप वो बुक भी पढ़ना चाहते हैं अगर, तो आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं, बट बुक आने में आपके पास में 4 to 5 डेज लगेंगे। और ये बुक स्पेशली डेडिकेटेड है सिर्फ नर्सिंग फैकल्टी के लिए, ठीक है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। और ऐप को जरूर डाउनलोड कर देना, वहां पे टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी जैसा आपका एग्जाम में आने वाला है, बिल्कुल वैसा। और क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। बाकी कोई क्वेरी है अगर आपको, तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर है उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हमारी टीम, टीचर्स जो है वो आपसे जरूर बात करेंगे। बाकी आई होप आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से तरीके से कर रहे होंगे। बाकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच।